इत्तेज़ार साहब ये बताएं, अगर 5 फरवरी को इलेक्शन करा लेते हैं पीटीआई, बावजूद के उनके दफ्तर बंद किए जा रहे हैं, सेक्रेटरीट मिनिस्टर गोहर कह रहे थे सील कर दिया गया, लेकिन फिर भी अगर इलेक्शन कमीशन जाके इनके इलेक्शन को नहीं मानते और मखसूस सीटें इन्हें नहीं देती जो इलेक्शन के बाद है खवातीन की या दीगर, तो फिर पीटीआई के पास तो कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगी। नहीं, कोई ऑप्शन छोड़ी नहीं जा रही उनके लिए। तो अब इलेक्शन कमीशन को ये नताइज भेजती है पीटीआई, ये 5 के बाद वो उसे नहीं एक्सेप्ट करते, कोई इतराज लगा देते हैं या खवातीन की मखसूस सीटों का जो कोटा है उसमें उन्हें नहीं शामिल करते, तो फिर पीटीआई अपने बुनियादी हकूक से तो महरूम होती हुई नजर आ रही है। पीटीआई क्या करोड़ा बंदा अपना जिसको देखें, एक वोट आपने काटना हो ना भट्टी साहब, तो आपको ये इस लॉ के तहत एक पहले था इलेक्टोरल रोल्स एक्ट, वोटर्स की लिस्टों का एक्ट, और एक अब वो इलेक्शन एक्ट में आ गया 2017 से, वो सारी शिकें आ गई। आपको एक उसके खिलाफ शिकायत करनी पड़ती है, उस नाम के खिलाफ, उसके खिलाफ कि ये जिसका नाम है ये वो आए सामने बताए जाली है, सच्चा है, झूठा है, और वो अगर वो कंटेस्ट हो तो वो तो साल 1.5 साल लग जाता है साबित करने में ही कि ये वोटर नहीं है या इसका वोट नहीं है होना चाहिए। अब वो एक नाम निकालने के लिए आपको हर एक उस वोटर को शो का नोटिस देना पड़ता है, उसके खिलाफ शहादतें लानी पड़ती हैं, वो उसके वकील जिरा करते हैं, फिर कहीं जाके वोट निकलता है, खत्म होता है। यहाँ आपने 3 करोड़ कम से कम 3 करोड़ वोटरों का एक ही दस्तखत से मतलब है सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया वोट। ये तो अच्छा इत्तेज़ार साहब, 2 और टेक्निकल इश्यूज हैं जिस पे यकीनन आपकी रहनुमाई चाहिए होगी। एक तो सजाओं की बात हो रही है कि 2 अलग-अलग शुरू होंगी या कंकरेंट होंगी, ये 24 साल की भी बात कर रहे हैं, एक ये बताइएगा, और साथ ये भी कि ये बुशरा बीबी को अब बनी गाला को सब जेल करार दे दिया गया, तो ये इसको आप कैसे पॉलिटिकली और लीगली कैसे देखते हैं दोनों बातों को? नहीं, पॉलिटिकली लीगली तो दोनों में कोई ऐसी गुंजाइश मतलब ऐसी बात नहीं है। ये गवर्नमेंट की स्वाबदीद है होम सेक्रेटरी की, होम मिनिस्ट्री की, कि वो किसी कैदी को किसी और जगह प्रेजेंट डिक्लेयर करके वो उसको कर दे। पर मैं एक बात आपको पहले थिंक इन करना चाहता हूँ, ये जो ट्रायल हुआ है, ये अभी तक मैं सोचता था कि ये नहीं हो सकता कि 3 करोड़ वोटर्स का एक दस्तखत से, एक फैसले से वोट एक यकदम उसको महरूम कर दिया जाए। मैं ये नहीं सोचता था कि पार्टी को तहलील करने का जिसमें हक नहीं वो उसको अमलन मुंतशर कर सकती है, और मैं ये नहीं समझता था कि आर्टिकल 17 के अलावा कोई तरीका है पार्टी को खत्म करने का या नुकसान पहुंचाने का। ये सब हुए। मैं नहीं समझता था कि 90 दिन में एक से ज्यादा इलेक्शन हो सकते हैं, ले सकते हैं, वो भी हो गया। मैं नहीं समझता था कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई तारीख दी हो तो उसको डिसओबे किया जा सकता है। वो 13 मई वाली जो तारीख थी वो भी हो गई। अब जो सब बावर ही नहीं किया जा सकता था कि आप इस तगासे को मौका दें कि वो अपना पूरा जो उसके पास मटीरियल है वो पेश करे, गवाह पेश करें, ये और उसके बाद आप कार्रवाई और डिफेंस की तरफ से जो जवाब आना है उसको सुने ही ना, उसको खत्म ही कर दें। कहें जी आपने कमरे में क्यों रखा है 342 का बयान, और ये आप उसको वो कहता है वकीलों के साथ आऊंगा तो मैं दूंगा, आप उसको खत्म करके और उसकी डिफेंस ही स्ट्राइक आउट कर दें। ये सिविल लॉ नहीं है, ये सिविल केस नहीं है, सिविल सूट नहीं है कि डिफेंस स्ट्राइक आउट हो सकता है। 342 के बयान में उसने जो कहना है कि जी मैंने ये शहादतें भी देनी है और ये गवाह भी मैंने देने हैं और मैंने ये रिकॉर्ड भी मंगाना है, वो सब मंगाना पड़ता है सब। लेकिन इनको फिक्र थी कि अगर 342 के बयान में उन्होंने कह दिया कि जी हमें तोशा खाना का सारा रिकॉर्ड चाहिए पास प्रैक्टिस दिखाने के लिए कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया, तो वो सारा रिकॉर्ड आएगा तो पर्दा नशीनों के नाम आएंगे। इन्होंने क्या किस स्टेज पे जिस वक्त एक टीम खेल के 55 पे ऑल आउट होके और वो जा रही है पवेलियन में चली गई है, तो आपने दूसरी टीम ने अब आके बैटिंग करनी है, उसकी बारी आनी है, तो आप कहते हैं कि नहीं आपका तो केस था तो आप हार गए हो।
आप तो केस हार चुके हो। इस्तगासा जो पेश करना चाहता है, जो दिखाना चाहता है, और फिर इस्तगासा अच्छा। को ये इजाजत दी, ये जरा सुन लीजिए ये जुमला भी मेरा। जी जी। इस्तगासे को भी ये इजाजत दी कि इस्तगासे को कहा कि आप फील्डिंग, आप बैटिंग कर रहे हो, आओ 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 4 अपने बॉलर ले आओ और अपने बैट्समैनों को आप खुद ही बॉल करो। ये जो फील्डिंग साइड है इसको मैं निकाल रहा हूँ, ये नहीं कर सकती, आप जिरा करो इन पे। ये देखें ये किस किस्म का कानून है, क्या खलवाड़ है। ये जो मैं आपसे बात अर्ज कर रहा हूँ बिल्कुल इसी तरह समझिए, इसी तरह हुआ है इसमें कि एक टीम को। अच्छा इर्तजा साहब, आपकी बात 100% ठीक है, उनको 342 का जिरा ने दी, वकला को नहीं सुना गया, लेकिन क्या अब कितनी देर में हाई कोर्ट में वो अपील कर सकते हैं या केस सुनवाई हो सकती है? यहाँ तो 2-2 साल बारी नहीं आती। तो एक एक्स प्राइम मिनिस्टर है, एक नेशनल हीरो रहा है पाकिस्तान का, तो आप क्या देख रहे हैं कि हाई कोर्ट कब तक अगर अपील करती है पीटीआई तो इनकी बारी आ सकती है, और उसका क्या मुतवक्को फैसला हो सकता है? फैसला तो यकीनन जज साहबान ने करना है। फैसला अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तो बड़ा मायूस कुन रिकॉर्ड है इनका पीटीआई का, पर इधर उधर नवाज शरीफ के लिए वही अदालत जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो उसको फटाफट उसको बरियत भी दी है, उसको वो जो उसकी है माइक्रो इमेजिंग वगैरह, वो उसकी सारी जो बायोमेट्रिक्स है वो भी उसकी सहूलत दी है कि वो जलसे से लेट ना हो जाए, उसको वहाँ जाके दो। और मेरा ख्याल है जो मुस्लिम लीग की कम नजर आ रही है ना फ्लेक्सेस और ये जो कुछ भी इश्तिहार और बैनर, कोई मुस्लिम लीग के भी बहुत कम लगे हुए हैं, जितनी इच्छाओं हो जाती है जी, वो इस वजह से लगे हुए कम लगे हैं कि उनको इतना एतमाद है, उनको कहा जा चुका है तुमने बस जीतना ही है, तुम बस जीते हुए हो। वो पैसा इसलिए नहीं लगा रहे, दूसरों का वही फाड़ रहे हैं और खत्म कर रहे हैं। अच्छा एतजाज साहब ये बताएं, एक साबिक वजीर आजम को साइफर के कहा था, जिसे एतजाज हसन जैसे साहिब इल्म लोग सिफर कहते हैं, आज उसका 77 सफ़ों का पता नहीं कितना पेज आया, वो फैसले में तो ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं समझ नहीं आती। अब इमरान खान वजीर आजम से मुजरम बन गए हैं, क्या वोट भी डाल सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन उनका वोट कैंसिल कर देगा अब सजा की सूरत में? नहीं वोट डाल सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। तो ये तो उसके साए से बचते हैं, आप कह रहे हैं वो वोट डाल सकते हैं, उन्होंने उसको पकड़ लिया 2 केस। अच्छा एक चीज रह गई थी बड़ी साहब, सर ये कंकरेंट होगी, ये जो सजाएं शुरू हुई हैं या ये अलग-अलग उन्हें भुगतनी पड़ेंगी? ये कंकरेंट होती है unless said to be specifically said to be consecutive। अच्छा, और यानी ये आप ये इत्तेजाज साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें एनलाइटन किया।